वेलकम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 4.4 लेके हाजिर हुआ हूँ। इस 4.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसके जो फार्मूलेज हैं उनको प्रूव करना है। हमने फार्मूला प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। ए एन आपका एन टर्म है, ए वन आपके फर्स्ट टर्म है, आर आपका कॉमन रेशो है। आर इक्वल टू ए एन बटा ए एन माइनस वन। ए वन इक्वल टू ए वन, ए टू आप निकालेंगे ए टू इक्वल टू ए वन आर। अब ए वन आर टू माइनस वन आ जाएगा। ए थ्री आपका ए वन आर का स्क्वायर ये इक्वल है ए वन आर की पावर थ्री माइनस वन। ए फोर इक्वल टू ए वन आर की पावर थ्री। ए वन आर पावर फोर माइनस वन करते हैं तो इस वजह से इसका आंसर आता है ए वन आर का क्यूब। फॉर्मूला है हमारे पास इसका ए एन इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। आगे हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला हमने प्रूव करना है बच्चों। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी है। डेफिनेशन है इसकी, लेट जी इज बी द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के दरमियान में आपका जी आर है। जी इक्वल टू जी बटा ए इक्वल टू बी बटा जी। अब जी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जी जी से मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब अंडर रूट ऊपर लेंगे, दोनों की तरफ स्क्वायर अंडर रूट काट जाएंगे, जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी आपका प्रूव हो जाएगा। अच्छा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। डिटरमाइन विदर ई सीक्वेंस इन द ज्योमेट्रिक इफ सो फाइंड सम कॉमन रेशो। फर्स्ट पार्ट है इसका 5 20 100 500। जिस तरह हम डी निकालते थे ए टू माइनस ए वन, इसी तरह आर निकलेगा ए टू डिवाइडेड बाई ए वन। ए टू डिवाइडेड बाई ए वन 20 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 20। दोनों को डिवाइड किया हमने, ये हमारा 4 आ गया, नॉट इक्वल टू 5। हैज़ नॉट ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 4 6 8। 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 4। अब ये हमारा कटिंग होगी, 2 नॉट इक्वल टू 3 बटा 2। हैज़ नॉट ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड पार्ट है इसका 3 बाई 2 9 बाई 4 27 बाई 8 81 बाई 16। सेकंड में फर्स्ट करेंगे 9 बाई 4 बटा 3 बाई 2 इक्वल टू 27 बाई 8 बटा 9 बाई 4। इसकी कटिंग की हमने, ये आ गया 3 बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 2। ये ज्योमेट्रिक मीन है। और इसका इक्वल आ गया 3 बाई 2 है। 7 14 21 और 18। 14 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 21 बाई 14। ये आ जाएगा 2 नॉट इक्वल टू 3 बाई 2। हैज़ नॉट ज्योमेट्रिक मीन। पार्ट नंबर 6 है इसका, ए इक्वल है 27, आर इक्वल है माइनस 3 बाई 1 बाई 3। ए एन इक्वल है ए वन आर की पावर एन माइनस वन। एन आपका इसमें बचा है 2 और हमने फार्मूला लगा दिए क्योंकि ए टू मालूम कर रहे हैं तो इस वजह से एन आपका 2 आ गया। ए टू इक्वल टू ए वन आर की पावर एन माइनस वन। ए वन आपका 27 तो अगर 27 पुट किया आगे मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 बाई 3 का 2 माइनस 1। यह आ जाएगा 27, आ गया माइनस 1 बाई 3। इसकी कटिंग की हमारे पास आ गया माइनस 9। ए थ्री मालूम करना है, ए थ्री इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। अब ए वन आपका 27 है, 27 पुट किया है। आगे बच्चों एन की पावर है माइनस 1 बाई 3 की पावर आ जाएगा आपका 3 माइनस 1। 27 इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 का स्केयर। अब इसका स्केयर लिया, ये 9 आ गया। इसकी कटिंग की है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3। ये जब स्केयर लिया था ये माइनस इसी तरह ख़त्म हो गया था। ए 4 है, 4 इक्वल टू ए वन आर पावर एन माइनस वन। ये ए वन है 27 1 बाई 3 आर पावर 4 माइनस 1। 27 पावर माइनस 1 बाई 3 की पावर 3 है। 27 आगे ब्रैकेट में माइनस 1 बाई 27, इसका आंसर आ जाएगा माइनस 1। आगे बच्चों 7 पार्ट है, ए वन इक्वल 12 आर इक्वल आपका 1 बाई 2। अब बच्चों ए टू मालूम करेंगे, ए वन आर पावर एन माइनस 1। ए टू है आपका ए वन 12 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 की पावर 2 माइनस 1। यह आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 1 बाई 2। कटिंग किया तो इसका आंसर आ गया 6। ए थ्री इक्वल टू ए वन 12 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 की पावर 3 माइनस 1। 12 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 की पावर स्केयर। स्केयर लिया 12 बाई 4 आया। कटिंग 1 ओवर 12 आ जाएगा, 1 ओवर 16 आ जाएगा। और उसकी कटिंग की है तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 3 बाई 4।
आगे पार्ट नंबर 8 है 19, 13, 10 अप टू सो ऑन। आर इसका हमने फाइंड आउट कर लिया। आर आपको पता है A2/A1 30/90 इसकी कटिंग की है 1/3 आ गए। अब A4 मालूम करना है। इसका A4 आपका फॉर्मूला है A1R। तो बच्चों A1 आपका वही है 10, क्योंकि इधर से हमने पुट किया 10। आप दूसरे भी लगा सकते हैं, 90 से भी आप मालूम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई 1/3 इसका आंसर आ गया 10/3। A5 इक्वल है 4 मल्टीप्लाई आर। A4 आपका है 10/3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा A5 10/9। और पार्ट नंबर 9 है 2, 6, 18 और फाइंड आउट कर लिए 6/2 इक्वल टू 3। A4 आपका 18 मल्टीप्लाई 3। अब 18 किस तरह है? A3 आपका क्या है बच्चों 18, तो 18 पुट किया मल्टीप्लाई आर तो ये 54 आ गया। A5 मालूम करना है। A4 मल्टीप्लाई आर करते हैं। A4 आपका बच्चों आया 54 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया 162। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 30, 45 अप टू सो ऑन। आर आपका इक्वल है 30/20 इसका आंसर आ गया 3/2। A4 मालूम करना है। A3 आपका 45 है, 45 मल्टीप्लाई 3/2 इसका आंसर आ गया हमारे पास 135/2। A5 मालूम करना है। 5 का फॉर्मूला है A4 मल्टीप्लाई आर। A4 की वैल्यू है 135/2 मल्टीप्लाई 3/2 जिसको मल्टीप्लिकेशन की है 405/4। अगला पार्ट है हमारे पास 729, 243, 81। आर हमने फाइंड आउट किया A2/A1 243/729 आंसर आ गया 1/3। A4 मालूम करना है। A3 मल्टीप्लाई आर तो A3 हमारे पास आ गया 27। A4 A5 मालूम करना है। तो A5 आपका A4 मल्टीप्लाई आर। A4 27 है मल्टीप्लाई आर उसकी कटिंग की है 9 आ गए। आगे पार्ट नंबर 12 है 1/27 1/9 1/3। आर हमने मालूम करना है 1/9 डिवाइड बाई 1/27। इसको हमने उल्टा दिया 1/9 मल्टीप्लाई 27/1 कटिंग किया आंसर आ गया हमारे पास 3। A4 मालूम करना है। A3 मल्टीप्लाई आर। A3 की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाई 3 इसका आंसर आ गया 1। A5 A4 मल्टीप्लाई आर। A4 आपका 1 है मल्टीप्लाई आर जिसका आंसर आ गया हमारे पास 3। पार्ट नंबर 7 है 1/4 1/2 और 3। बच्चों आर आपने मालूम करना है A2/A1। A2 की वैल्यू 1/2 डिवाइड बाई 1/4 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 कटिंग किया आर हमारे पास आ गया 2। R4 इक्वल टू R3 ये A3 मल्टीप्लाई आर जिसका आंसर आ जाएगा 2। A5 है आपका तो R4 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई आर के साथ करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4। पार्ट नंबर 14 है फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग A1 इक्वल टू 4 n इक्वल टू 3 r इक्वल टू 5। फॉर्मूला an इक्वल टू A1 r पावर है n-1। A3 इक्वल टू A1 आपका 4 है 4 मल्टीप्लाई 5 n आपका 3-1। A3 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 4 इसका आंसर आ गया आपके पास 25 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 100। पार्ट नंबर 15 है A1 इक्वल टू 2 n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 2। n इक्वल टू A1 r n-1। अब हमें 5 मालूम करना है तो A5 इक्वल टू A1 आपका 2 है 2 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 2 पावर 5-1। A5 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 4। अब 2 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 का मतलब है 16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। 16 पार्ट है हमारे पास A1 इक्वल टू 7 n इक्वल टू 4 r इक्वल टू 2। फॉर्मूला वही है an इक्वल टू A1 r पावर n-1। A4 A1 है हमारा 7 माइनस r की वैल्यू हमारे पास 2 है 2 पावर 4-1। A4 इक्वल टू 7 ये 2 पावर 3। A4 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू 56। 17 पार्ट है A1 इक्वल है 243 n इक्वल टू 5 r इक्वल टू 1/3। वही फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू A1 r पावर n-1। A5 आ जाएगा क्योंकि n हमारा 5 है इक्वल टू 243 n की पावर 1/3 की पावर 5-1। A5 इक्वल टू 243 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 4 आ जाएगी। बच्चों A5 243 मल्टीप्लाई 1/81 इसकी कटिंग की है तो A5 हमारे पास आ गया 3।
अब 18 पार्ट है हमारे पास A1 32 n इक्वल टू 6 r इक्वल टू -1/2 ए एन इक्वल टू A1 r की पावर n-1 A6 क्योंकि n हमारा 6 है जैसे A6 हो गया इक्वल टू A1 32 मल्टीप्लाई -1/2 पावर 6 -1 A6 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई -1/2 पावर 5 A6 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई -1/32 ये आपस में 32 काट गए हैं तो इसका आंसर आ गया -1। बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास फाइंड द nth टर्म ऑफ द ईच। पहली वैल्यू हमारे पास 3 डैश 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 48। बच्चों A1 हमारा 3 हो गया, A5 हमारा 48 हो गया। 5 किस तरह बने A1 A2 A3 A4 और A5। तो बच्चों हमारे पास फार्मूला है an इक्वल टू A1 r पावर n-1। बच्चों n हमारे पास इक्वल आ गया 5 के। हमारे पास फार्मूला है A5 इक्वल टू A1 r पावर 5-1 A5 इक्वल टू A1 r पावर 4 A1 r पावर 4 इक्वल टू 48 क्योंकि A5 हमारे पास था 48 के। तो बच्चों A1 हमारा 3 है तो 3 को डिवाइड किए दोनों तरफ तो R4 हमारे पास इक्वल आ गया 16 को हमने लिखा 2 पावर 4 R हमारा इक्वल आ गया 2 के। अब बच्चों इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 हमारे पास 6 आ जाएगा 6 2 12 और 12 2 24 और 24 2 48 वो उसने खुद पहले दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास 1 हमारा 1 है A2 A3 और A4 है हमारे पास 8। A4 का फॉर्मूला लगाए A1 r पावर 3 इक्वल टू 8। बच्चों R3 A1 हमारा 1 है 1 पुट किया इसका इक्वल टू 8 R3 इक्वल टू 8 8 को हमने लिखा 2 पावर 3 से काट दिया हमने R इक्वल टू 2। R जब फाइंड आउट हो गया हमारा 2 को A1 से मल्टीप्लाई किया 2 1 2 2 2 4 और 4 2 8 उसने खुद दिया होता। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास 3-75। A1 हमारा 3 है A3 हमारा इक्वल टू 75 है। फार्मूला हमने लगाया A1 r स्क्वायर इक्वल टू 75 3r स्क्वायर इक्वल टू 75 3 को नीचे डिवाइड किया है r स्क्वायर इक्वल टू 25। अब 25 5 का स्क्वायर स्क्वायर से काट दिया r हमारा इक्वल आ गया 5 के। अब 3 5 15 और 15 5 75 हमारे पास आ जाएगा। अगर पार्ट नंबर 22 है हमारे पास 8 डैश 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 1/4 A6 हमारा आ गया 1/4 A1 हमारा आ गया इक्वल टू 8। हमने A6 का फार्मूला लगाया A1 r पावर 4 इक्वल टू A6 हमारा 1/4 की जगह में पुट कर दिया 1/4। A1 हमारा 8 है 8 r पावर 4 इक्वल टू 1/4। तो जो r को हमने 8 को हम दोनों तरफ डिवाइड किया है R5 इक्वल टू 1/32 1/32 को हमने लिखा है -1 क्योंकि हम 32 को उठा के ऊपर ले आए थे। तो बच्चों R5 इक्वल टू 2 पावर -5 5 को 5 से काट दिए तो हमारे पास R की वैल्यू आ गया 2 पावर -1 तो उसको उल्टा लिख दिया 1/2। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब हमने इस R को मल्टीप्लाई करना है A के साथ 8 मल्टीप्लाई 1/4 तो 1/2 तो कटिंग किया हमारे पास आंसर आ गया 4। फिर 4 को हमने मल्टीप्लाई करना 1/2 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ गया 1। 1 को मल्टीप्लाई किया 1/2 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ गया 1/2 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गया 1/4 1/4 उसने खुद दिया होता है। ये हमने चेक कर लेना है कि ये वैल्यू हमारी जो पहली वैल्यू आई है वो ठीक आई है कि गलत आई है। क्वेश्चन नंबर 24 है 5 डैश 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 80। बच्चों A5 हमारे पास आ गया 80। A5 का फॉर्मूला हमें पता है A1 r पावर 4 A1 r की 4 इक्वल टू 80। A1 हमारा है 5 A1 की जगह 5 पुट किया 4 इक्वल टू 80 R4 इक्वल टू 16 r पावर 4 इक्वल टू 2 पावर 4 4 को 4 से काट दिया r इक्वल टू हमारा आ गया 2 5 2 10 10 2 20 22 40 तो 42 80। 25 क्वेश्चन नंबर है 7 डैश 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 112। A5 हमारा आ गया 112 A5 का फार्मूला है A1 r की पावर 4 फार्मूला हमने पुट किया है A1 r की पावर 4 इक्वल टू 112 A1 की वैल्यू हमारे पास 7 7 r की पावर 4 इक्वल टू 112 R4 इक्वल टू हमारा आ गया
16 7 को नीचे डिवाइड कर दिया था। R4 इक्वल टू 2 पावर 4, 4 को 4 से काट दिया, R इक्वल आ गया हमारे पास 2। अब 7 2 ज़ार 14, 14 2 ज़ार 28, 28 2 ज़ार 56, 56 2 ज़ार 112 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है, अ पिंग पोंग बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट ऑफ द 16 फीट, रिबाउंड 1/4 ऑफ डिस्टेंस, हाउ हाई डज इट रिबाउंड द 6 टाइम। बच्चों उसने हमें फर्स्ट रिबाउंड दिया है A1 इक्वल टू 16 फीट, और वो कहता है वो रीबाउंड होता है उसमें 1/4 टाइम। दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया है तो A1 का हमारे पास आंसर आ गया 4। R हमारा इक्वल है 1/4। आपको फार्मूला पता है A1 इक्वल टू A1 R, तो R की वैल्यू हमें पता लग गया 1/4। अब बच्चों 6 टाइम है तो n हमारा इक्वल टू 6 आ गया। AN इक्वल टू A1 R पावर n-1 था। तो बच्चों हमें 6 टाइम मालूम करना है तो A6 इक्वल टू A1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 1/6, ऊपर पावर आ गया 6-1, तो इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 5। A6 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1/1026, तो A6 का आंसर हमारे पास आ गया 256। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सिटी हैज़ अ करंट population of 1 lakh and the population is increases 3% each year, which will be the population of 15 year। बच्चों वो कहते हैं करंट जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख है, 3% लोग आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है हर साल, तो 15 साल बाद वो उसकी जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी। यूजिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ y इक्वल टू a रखने 1 प्लस r की पावर t है। y इक्वल टू a हमारा है 1 लाख ब्रैकेट 1 प्लस 3% पावर टी, वाई इक्वल टू 1 लाख आगे ब्रैकेट 1 प्लस 3% की जगह हमने 100 लगाया, ऊपर टी की वैल्यू हमने लिख दी है 15 क्योंकि 15 साल थे। तो y इक्वल टू 1 लाख आगे ब्रैकेट 103 बटा 100, ऊपर पावर 15 आ गई है। बच्चों y इक्वल टू 1 लाख 103 बटा 100 पावर टी, y इक्वल टू 1 लाख इसको डिवाइड किया हमने, हमारे पास आंसर आ गया 1.03 पावर 15। y इक्वल टू 1 लाख आगे वैल्यू आ गया 1.5579674717। तो बच्चों उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गया y इक्वल टू 1555796.74। 28 क्वेश्चन नंबर है, अ सुपर बार इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 556, द डिस्टेंस ऑफ द फॉलन, हाउ फार अप एंड डाउन विल द बॉल हैव ग्राउंड फॉर द 6 टाइम। बच्चों ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, पिंक ये बॉल है तो पहले डाउनवर्ड जा रही है, फिर ये अपवर्ड आएगी, फिर डाउनवर्ड जाएगी, फिर अपवर्ड आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये इस तरह 6 टाइम तक जाएगी। फर्स्ट रिबाउंड उसने हमें क्या दिया 556 मल्टीप्लाई 3/4, इसकी कटिंग किया आ गया आंसर 417। फर्स्ट रिबाउंड अब ये जब डाउनवर्ड गई फिर अपवर्ड भी जाएगी, दो इसमें डिस्टेंस आ रहे हैं तो इसको हमने 417 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो हमारे पास आ गया आंसर 834। सेकेंड रिबाउंड हमारे पास आ गया, सेकेंड रिबाउंड आपका इधर पहुंचा हुआ था, जब जो नीचे जाएगा हमने वैल्यू लेनी है 417 मल्टीप्लाई 3/4 कटिंग करके मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 312.75। अब इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ क्योंकि ये 2 दफ़ा रिबाउंड करेगी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 234.16। थर्ड रिबाउंड है, थर्ड रिबाउंड का हमने ये वैल्यू लिया 234.16 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 439.125। फोर्थ रिबाउंड है 234.5625 मल्टीप्लाई 3/4, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 175.9218। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 351.84। 5 रिबाउंड है, 5 रिबाउंड में बच्चों हमारी वैल्यू आ गया 175.9218 मल्टीप्लाई 3/4, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 131.9414। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 263.88। टोटल डिस्टेंस सब जो डिस्टेंस हमारे आए हैं 556 प्लस 834 प्लस 625.5 प्लस 649.125 प्लस 351.84375 प्लस 263.8828.125,
तो उसका आंसर हमारे पास आ गया 3100.35 फीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर और स्टाफ हाई स्कूल इज कन्फर्म मेंबर ऑफ द स्कूल cancellation by telephone the principal two teacher each teacher who called two teacher six wrong। बच्चों एक हाई स्कूल है, उसके प्रिंसिपल ने कॉल की है दो टीचरों को कि मीटिंग होनी है, तो हर एक टीचर ने आगे दो टीचरों को कॉल की है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने लिखा है 1 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 2 के साथ की है। अब दोनों टीचरों ने जब दो टीचर नेक्स्ट को कॉल किए तो 4 टीचर हो गए। 4 टीचरों ने आगे तीसरे राउंड में 2 टीचरों को कॉल किए तो वो 8 हो गए। 8 ने हर एक ने 2-2 को कॉल किया, ये 16 हो गए। 16 ने 2-2 को कॉल किया, ये 32 हो गया। और 32 ने 2-2 को कॉल किया तो हमारे पास ये 64 आ गए। अब बच्चों इन सबको आप ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 127। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास इस एक्सरसाइज का। अ संडे रेन कॉजेज द रिवर राइज आफ्टर द फर्स्ट डे द रिवर रोज 1 इंच ईच डे राइज इन द रिवर ट्रिपल हाउ मच हैड द रिवर राइजन आफ्टर 5 डे। A1 उसने हमें दे दिया है 1, तो हमने A2 A3 A4 और A5 मालूम करने हैं। बच्चों A2 का फॉर्मूला है A1 R। अब R उसने जो हमें दिया वो उसने हमें ट्रिपल दिया है, तो 1 × 3 = 3। A3 दिया उसने A1 R का स्क्वायर, A1 हमारा 1 है और 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास 9 आ गए। A4 = A1 R 3, A1 है हमारे पास 1, R है हमारा 3 का क्यूब, ये हमारे पास आ गया 27। A5 है हमारे पास फॉर्मूला A1 R 4, A1 1 3/4, ये हमारे पास आ गया 81। आगे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इस एक्सरसाइज में आपको किस चीज़ का कोई अगर मसला है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।